A very good morning to all of you. In previous class, we were discuss about the properties of colloidal solution, जिसमें अपन ने दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था. फर्स्ट इज ब्राउनियन मोशन, है ना. जिगजैग पाथ पे जो मोशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन. एंड सेकंड वन इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट मींस कोलॉइडल सॉल्यूशन में से अगर आप लाइट पास आउट करते हो किसी भी लाइट सोर्स से, तो पाथ ऑफ लाइट इज क्लियरली विजिबल. ये आपके पास कौन सा था, टिंडल इफेक्ट. ब्राउनियन मोशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं वो भी अपन देख चुके हैं. अब अपन आगे चलेंगे थर्ड प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे. दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना. इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अपन सेपरेशन की टेक्निक्स देखेंगे. ओके. इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वो देख रहे थे, है ना. इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards opposite charge is known as electrophoresis. Movement of colloidal particles towards opposite charge is known as electrophoresis. In previous class we discussed about that कि colloidal particles जो हैं, वो दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. एक तो होता है पॉजिटिव कोलॉइडल पार्टिकल और एक होता है नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलॉइडल, है ना. अब अगर पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव. और अगर नेगेटिव है तो किसकी तरफ मूव करेगा, मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव. इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस. मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. Colloidal particles can be classified into two types on the basis of charge on them. First is positive colloidal particle and second is negative colloidal particle. Positive colloidal particle will always move towards the negative charge and negative colloidal particle will always move the positive charge, and this phenomena is known as electrophoresis. अब ये फिनोमिना कैसे कंप्लीट होता है वो भी अपन चेक कर लेते हैं, कैसे ये फिनोमिना कंप्लीट होता है. ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अपन शो करते हैं एक यू शेप्ड ट्यूब. एंड इन दिस यू शेप्ड ट्यूब कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्रेजेंट. ये कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट. Colloidal solution is present in this tube.
कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ओके, अब इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूशन है तो डिस्पर्स्ड फेज भी होगी, डिस्पर्सन मीडियम भी होगी। डिस्पर्स्ड फेज में ही अपने पास पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल्स या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज, है ना। अगर एक ही टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसमें या तो पॉजिटिवली कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे या नेगेटिवली कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे। मींस पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे या नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे दो मेटल की रोड रहती, मेटल की रोड प्रेजेंट होगी। दीज आर मेटल रोड, और ये किससे कनेक्ट होती है? बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट होती है। दीज आर नॉन एज मेटल रोड। ओके, इस मेटल रोड को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। बोथ दी मेटल रोड्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोड्स। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स जनरली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो आपके पास आता है कैथोड, और एक आपके पास आता है कैथोड एंड एनोड। ओके, अपन कैथोड को तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे और एनोड को क्या लेंगे? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है आपके पास कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास एनोड है, नेगेटिव चार्ज। ओके, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा सेटअप हो। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे, तो अगर इस सॉल्यूशन में, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स positive colloidal particles, then the colloidal particle moves towards the anode because anode पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। if solution contains negative colloidal particles, then the particles move towards the cathode because यहाँ पे कौन सा चार्ज है आपके पास? पॉजिटिव। तो पहले सॉल्यूशन था, अब मैंने कह दिया कि चलो इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ आ गए। कोलोइडल सॉल्यूशन में जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे कब? कहाँ? पॉजिटिव चार्ज। मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज मींस ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। अपनी बुक में तो सिंपल सी डेफिनेशन गिवन है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मूवमेंट होती कैसे? दिस इज द डायग्राम ऑफ द फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, साथ में कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। इसमें दो मेटल की रोड्स प्रेजेंट होती है। दीज मेटल रोड आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज कैथोड एंड सेकंड इज एनोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एनोड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स इसमें है वो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज की ओर, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो मूव कहाँ करेंगे? नेगेटिव चार्ज। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस which is shown by the colloidal solution. Okay. नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अपने पास आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर मीन्स एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग करना, इसको अपन क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मीन्स क्या हो गया? आपको पता है कि जितने भी मिक्सचर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लीजिए, इन करंट सिचुएशन कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? इम्प्योरिटी प्रेजेंट। उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक आते हैं। उस टेक्निक को अपन क्या कह देते हैं? सेपरेशन टेक्निक कहते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, जनरली अगर मैं बात करूँ, जैसे मिल्क से बटर निकालते हैं या मिल्क से घी निकालते हैं, तो वो एक अलग टेक्निक होगी। उसमें अपन ने क्या कर दिया? मिल्क और घी को या मिल्क और बटर को क्या कर दिया? अलग कर दिया,
है ना, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो उसके सेपरेशन की कौन सी टेक्निक अपन यूज करते हैं, है ना। तो डिफरेंट, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से किसी एक कंपोनेंट को अलग करना, उसको अपन क्या कहते हैं, सेपरेशन, ना। जैसे आपके पास जैसे अपनी एक्टिविटी में एक गिवन है कि इंक है। अब इंक में से आपको क्या करना है कि डाई को अलग करना है, और आपको ये बताना है कि इंक है क्या, इंक किसका मिक्सचर। तो इंक जो है वो आपको पता होगा शायद कि इंक में एक तो लिक्विड फॉर्म में है, तो इंक क्या रहता है, वाटर प्लस डाई का मिक्सचर। अब कहता है कि इसमें से डाई को अलग करो, वाटर को अलग करो। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, सेपरेशन कर रहे हैं। तो सेपरेशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, सेपरेशन टेक्निक। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन में यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लिक्विड में लिक्विड की इम्प्योरिटी, if liquid is present in any liquid, the impurity of liquid is present in any liquid, तो अपन जो जिस सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हैं वो होती है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं उसको, स्टीम डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल ये एयर है, इस एयर में से ऑक्सीजन को अलग करना है, नाइट्रोजन को अलग। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड बहुत सारी गैसेस रहती हैं, लाइक आपके पास हीलियम हो गया, लाइक आपके पास हाइड्रोजन हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कह दिया कि इसमें से ऑक्सीजन को अलग करिए, इसमें से नाइट्रोजन को अलग करिए, तो कैसे करें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो गैसेस हैं उस गैसेस पर इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए लिक्विड। ये अपन फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि गैसेस पे अगर अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। तो लिक्विड में कन्वर्ट करा तो आपके पास नाइट्रोजन जो गैस थी वो भी लिक्विड में आ गया, ऑक्सीजन जो गैस थी वो भी लिक्विड में आ गया, बट दोनों ही अभी किसमें प्रेजेंट है, मिक्सचर में प्रेजेंट। अब नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन को अलग करना है या ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन को अलग करना है, तो अपन कौन से मेथड का यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन। कौन से मेथड का यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन। ऐसे जो इससे पहले मैंने एग्जांपल बताया आपको, कौन सा था, मैंने कहा मिल्क में से घी को अलग करना, मिल्क में से बटर को अलग करना। तो कौन से मेथड का यूज करते हैं, तो अपन यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप दूध में से क्रीम निकाल रहे हो या फिर अपन मिल्क में से घी निकाल रहे हैं या मिल्क में से बटर निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक मशीन का यूज करते हैं। वो मशीन क्या करती है कि जितने भी लाइटर पार्टिकल है उसको तो ऊपर कर देती है, और जितने भी हैवियर पार्टिकल है उसको क्या कर देती है, नीचे सेटल डाउन। उसे अपन क्या कर सकते हैं, मिल्क में से घी या मिल्क में से बटर को बाहर निकाल। तो मिक्सचर में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट हैं उसको अलग करना, उसको अपन सेपरेशन कहते हैं। और जिस टेक्निक से इनको अलग करते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, सेपरेशन टेक्निक कहते हैं। कौन सी टेक्निक कहते हैं, सेपरेशन टेक्निक कहते हैं। तो अपन फर्स्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट अपने पास क्या आता है कि आपको क्या करना है कि कोई इंक में से, ब्लैक और ब्लू इंक में से आपको कलर कंपोनेंट को सेपरेट करना। तो कैसे करेंगे, है ना, सेपरेशन ऑफ, separation of color component from ink। इंक में से, इंक अपने को पता है ब्लैक इंक भी आती है, ब्लू इंक भी आती है, तो इंक में से कलर कंपोनेंट को अलग कर, उसको सेपरेट कर। अब जो ये कलर कंपोनेंट है इसको अपन क्या कहते हैं, इट इज नॉन एज डाई। या तो वो ब्लैक डाई होगी या वो ब्लू डाई होगी या वो रेड डाई। तो इसको कैसे सेपरेट करें, कैसे इसको अलग करते, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसमें आपके पास दो कंपोनेंट प्रेजेंट, एक तो कलर कंपोनेंट है और एक आपके पास लिक्विड है। ये जो डाई है वो आपके पास कौन सी स्टेट में रहेगी, सॉलिड। और लिक्विड है यानी कि आपके पास वाटर। मीन्स आपके पास जो इंक है, इंक इज द मिक्सचर ऑफ यू कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। अब वाटर कौन से स्टेट में है, लिक्विड। डाई कौन से स्टेट में है, सॉलिड। आपको क्या चाहिए, डाई चाहिए। आपको क्या चाहिए, कलर कंपोनेंट चाहिए। तो कैसे इसको सेपरेट करें, क्या सेपरेशन की टेक्निक पे, कौन सी टेक्निक इसके लिए यूज करेंगे।
मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन बताया। सेंट्रीफ्यूगेशन कब करते हैं? जब आपके पास क्या हो कि जैसे मिल्क में से बटर निकालना, लाइटर पार्टिकल ऊपर, हेवियर पार्टिकल नीचे। मैंने कहा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जब आपके पास लिक्विड में लिक्विड की इंप्योरिटी, जब लिक्विड में लिक्विड की इंप्योरिटी यानी कि दो लिक्विड होकर, तो अपन कौन से मेथड का यूज करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन का। अभी कौन सा है आपके पास? वाटर एंड सॉलिड डाई, यानी कि लिक्विड में सॉलिड है। तो ऐसे इंप्योरिटी को, यानी कि ऐसे जो आपके पास मिक्सचर आ जाते हैं, उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए क्या टेक्निक होती है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे कि सर कैसे। तो देखो कैसे बात करते हैं कि इसको कैसे सेपरेट करेंगे। कि आपके पास एक बीकर है, ये बीकर, इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? वाटर। डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, है ना। वाटर है, इंक नहीं है इसमें, वाटर। और नीचे अपन ने लगा रखा है इसके बर्नर। बर्नर किसके लिए? जो इसको हीट प्रोवाइड करवा, बर्नर लगा रखा है अपन ने, ठीक है। बर्नर लगा रखा है। और ये ऊपर अपने पास क्या है? एक वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में अपने पास क्या है? इंक। ये क्या है? वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में ये क्या प्रेजेंट है? इंक। इंक यानी कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, ठीक है। यहाँ पे ये एक बीकर है। बीकर में क्या प्रेजेंट है आपके पास? वाटर। और ये आपके पास क्या है? एक बर्नर, जो क्या करता है? हीट प्रोवाइड करवाता है। आप डायरेक्ट हीटिंग से नहीं कर सकते। कि सर अपन क्या करते हैं, जो इंक है उसको ही एक बीकर में ले लेते हैं, उसको डायरेक्ट हीट करते हैं, ऐसा नहीं। अपने को हीट प्रोवाइड करवानी है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हीट कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? कि जैसे ये बर्नर से हीट मिलेगी किसको? वाटर। वाटर धीरे 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 गर्म होएगा। धीरे धीरे वाटर गर्म होएगा तो ये हीट किसको देगा? इस वॉच ग्लास को। तो इस वॉच ग्लास को जब हीट देगा तो इस वॉच ग्लास में दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास वाटर है और एक आपके पास क्या है? डाई। तो जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करवाओगे, तो हीट प्रोवाइड करवाने पर जो वाटर है आपके पास, वो क्या हो जाएगा? उसका वेपोराइजेशन हो जाएगा। और डाई जो है वो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी। डाई क्या हो जाएगी आपके पास? रिमेनिंग रह जाएगी। वाटर का क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन। धीरे धीरे आप टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो वॉच ग्लास में इंक है, उस इंक में से क्या होगा कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। रिमेनिंग क्या रह जाएगी अपने पास? इंक रह जाएगी। यानी कि जो ये इंक है, ये वॉच ग्लास है, इसमें से वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर, यानी कि वेपराइजेशन हो जाता है। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास? वेपर में। और रिमेनिंग क्या हो जाती है? इंक। और इंक जो है वो किसका मिक्सचर होता है? वाटर एंड डाई। तो ऐसा आपको बाद में पूछ ले कि आपको क्या करना है कि एक वॉच ग्लास है, उस वॉच ग्लास में इंक, उसको आप हीट कर रहे हो। आप ये बताइए कि जो इंक है वो किसका मिक्सचर है। तो अपन जैसे जैसे उसको हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, तो एक सब्सटेंस का तो वेपोराइजेशन हो जाएगा। जिसका वेपोराइजेशन होगा वो क्या होगा? अपने पास वाटर। रिमेनिंग क्या रहेगी अपने पास? डाई। तो मीन्स जो इंक है वो किसका मिक्सचर है? वाटर एंड डाई का मिक्सचर है। वाटर एंड डाई का मिक्सचर है। तो ये सेपरेशन की टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक है कि अगर आपके पास लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट हो तो कैसे उसको सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? इनडायरेक्टली हीट प्रोवाइड करवाएंगे। इनडायरेक्टली हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। रिमेनिंग क्या रह जाएगी आपके पास? इंक रह जाएगी। सॉरी, रिमेनिंग क्या रह जाएगी आपके पास? डाई रह जाएगी। उसको अपन अलग, यानी कि जो कलर कंपोनेंट है उसको अपन ने बाहर निकालना। ओके।
तो इस प्रोसेस को कहेंगे क्या बच्चों? इस प्रोसेस को कहेंगे क्या? कि अगर आपके पास लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो और आपको क्या करवाना है, लिक्विड को आप क्या करवा रहे हो, लिक्विड का वेपराइजेशन करवा रहे हो, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ये फर्स्ट प्रोसेस है किसके लिए, लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना। बिकॉज आप लिक्विड का क्या करवा रहे हो, सेपरेशन करवा रहे हो ना। लिक्विड क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, सॉलिड। तो इस प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, ओके बच्चों, यहाँ पे जो आपके पास इंक में जो वाटर प्रेजेंट था, है ना, इंक मतलब इंक में आपके पास वाटर एंड डाई था। तो जो वाटर है उसका अपन इवेपोरेशन होता है, क्योंकि अपन स्लोली स्लोली यहाँ से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट से वाटर जो है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। बाय द इवेपोरेशन वी कैन सेपरेट a solid and liquid substance from each other. ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। दो तीन और मेथड है अपने सेपरेशन की टेक्निक से, उस टेक्निक के साथ। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।